कश्मीर की सियासत का एक दौर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन की इर्द गिर्द घूमता रहा है। लेकिन इस बीच सरकारें बदलती रही, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं को दोबारा घाटी में बसाने के प्रयास असफल रहे। नेताओं की बयानबाजी और कश्मीरी हिंदुओं के हितों के लिए किए गए सभी प्रयास विफल नजर आए। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों की वापसी आसान नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का एक बयान कश्मीरी पंडितों की वापसी पर सवालिया चिन्ह खड़े कर रहा है। दरअसल कश्मीर में 1990 में हिंदू मूल निवासी के खिलाफ स्थानीय मुसलमानों ने हिंसा की। इस दौरान कश्मीर की मस्जिदों से हिंदुओं को धर्म परिवर्तन और घाटी छोड़ने की तकरीरें की गई। कश्मीरी हिंदुओं को सड़कों पर मारा गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात घाटी छोड़नी पड़ी। तब से लेकर अब तक कश्मीरी हिंदू अपनी वापसी की राह देख रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं को बसाने के लिए सरकारों ने अपने स्तर पर कोशिशें की, लेकिन कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के चलते ये कोशिशें नाकाम होती दिखी। इस बीच देश में हिंदू हित का दावा करने वाली बीजेपी की सरकार भी बनी, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं को दोबारा घाटी में बसाने के लिए कोशिशों में नाकाम रही है। इस पर कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, सरकार कुछ नहीं ला सकती जब तक उनके दिल में है। उन्हें एहसास नहीं है कि वो यहाँ सुरक्षित हैं। वो आजादी से घूम सकते हैं, उनकी माँ, बहनें और बच्चे ठीक से चल सकते हैं, तब तक वो नहीं आए। हमें वो परिस्थितियाँ तैयार करनी होंगी। ये निर्देश से नहीं होगा, ये बोलने से नहीं होगा, ये व्यवहार से नहीं होगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार किसी चीज को नहीं ला सकती जब तक उनके दिलों में ये एहसास नहीं हो कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, वो आज़ादी से घूम सकते हैं, उनके माएँ, बहनें, भाई, बच्चे ठीक तरह से चल सकते हैं, तब तक वो नहीं आएंगे। हमने वो कंडीशंस तैयार करनी है। ये तकरीरों से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, अमल से होगा। अगर हम सचमुच उनको यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें वो अमल तैयार करनी पड़ेगी और हमारे पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अब ये आतंकवाद बंद कर दो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम उनके बन नहीं सकते, मगर हम दोस्ती में रह सकते हैं। मगर ये बंद करो कि हमारे भाई बहन यहाँ पे भी जो हैं वो जिंदा रह सके और आगे तरक्की कर सके। वो नहीं होगा जब तक ये आतंकवाद का कुछ भी सिलसिला रह जाएगा। बता दें कि कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का इतिहास पुराना है। कश्मीर भारत की आजादी के समय से ही विवादित क्षेत्र रहा है। मुस्लिम बहुल इस राज्य में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की शुरुआत पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुई, लेकिन अलगाववाद ने इस आग को और भड़का दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम कई सदियों से घाटी में साथ रह रहे थे, वो मुसलमान अपने पड़ोसी हिंदुओं के खिलाफ हो गए। कश्मीर में अलगाववाद की शुरुआत कैसे हुई? 1975 के इंदिरा शेख समझौते के तहत शेख अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर में राज्य को भारत में एकीकृत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहल किए गए उपायों पर सहमति व्यक्त की। इसने कश्मीर के लोगों के बीच अलगाववाद पैदा हुआ और भविष्य के उग्रवाद की नींव रखी। इस समझौते का विरोध करने वालों में जमाते इस्लामी कश्मीर, भारतीय जम्मू और कश्मीर में पीपुल्स लीग और पाकिस्तान प्रशासित आजाद जम्मू और कश्मीर में स्थित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट शामिल थे। 1970 के दशक के मध्य से राज्य में वोट बैंक की राजनीति के लिए सांप्रदायिक बयानबाजी का फायदा उठाया जा रहा था। इस समय के आसपास पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने अपने देश के भीतर धार्मिक एकता को बढ़ावा देने के लिए सूफीवाद के स्थान पर वहाबवाद को फैलाने की कोशिश। कश्मीर का इस्लामीकरण 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब शेख अब्दुल्ला की सरकार ने लगभग 300 स्थानों के नाम बदलकर इस्लामी नाम रख दिए। जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए अलगाववादी विरोध शुरू किया। समूह ने पहली बार 14 सितंबर 1989 को एक कश्मीरी हिंदू को निशाना बनाया, जब उन्होंने कई प्रत्यक्षदर्शियों के सामने जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एक वकील और प्रमुख नेता टीका लाल टपलू की हत्या कर दी। इसके बाद कश्मीर में अलगाववाद ने हिंदू विरोध का रास्ता तैयार किया, जिसका नतीजा हुआ कि आज कश्मीर का मूल निवासी ही कश्मीर से बाहर है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार के हाथ में कुछ नहीं है? क्या
आज भी कश्मीर के लोग कश्मीरी हिंदुओं की वापसी नहीं चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या बहुसंख्यक मुस्लिम समाज के बीच हिंदू समाज का रहना मुश्किल है। लेकिन इससे ये तय हो गया है कि कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। कश्मीर में हिंदू टूरिस्ट का स्वागत किया जाता है, जो कश्मीर में आय का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन आज भी कश्मीर के मूल निवासी हिंदुओं की वापसी के लिए वहां का मुस्लिम समाज तैयार नहीं है। बहरहाल कश्मीर में अलगाववाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में गिरावट आई है, लेकिन ये भी सच है कि इस बीच कश्मीर में नौकरी कर रहे हिंदुओं को धर्म के नाम पर मौत के घाट उतारा गया। यही वजह है कि कश्मीरी हिंदू अपनी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। आज कश्मीरी हिंदू देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर रह रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी वापसी सवालों के घेरे में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।